कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने हमें भेजे थे, तो वो पूछ लेते हैं। हाँ श्योर जी। एक फिश टैंक का बड़ा वो है कि कुछ लोगों ने मिथ फैला दिया कि घर में फिश टैंक होना ही नहीं चाहिए, या फिश टैंक किस डायरेक्शन में होना चाहिए। मेरे मोबाइल में शायद फोटो होगी, मैं दिखाता हूँ। मेरे कई सालों से घर में फिश टैंक है। जी। तो ये सारी ना मिथ्स हैं। और देखो, ये वास्तु का जो बिजनेस है ना, और एस्ट्रोलॉजी का, ऑकल्ट साइंस का जो बिजनेस है, ये कुछ कंसल्टेंट्स ने ना इसको डर का बिजनेस बना दिया है कि उनको लग रहा है कि डराएंगे तो पैसा आएगा, डराएंगे तो पैसा आएगा। और लोगों में डर बहुत है, जल्दी डर भी जाते हैं, चले भी जाते हैं डॉक्टरों के पास। ठीक है, मैंने भी सुना था कि फिश टैंक नहीं रखना चाहिए। उससे पहले तक मैं ये जानता था कि भाई फिश टैंक को नॉर्थ में रखोगे बड़े अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। अब चूहे तो है नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, किस पे करोगे? अपने ऊपर ही करोगे। मैंने कहा लाके देखते हैं क्या होता है। मैं लेके आया। लकीली फिश टैंक मैंने एक ऐसी दिशा में रख दिया जो मेरी हॉरोस्कोप के हिसाब से अलाइंड था ग्रोथ के लिए। वो फिश टैंक मैंने रखा, मजा आ गया उसको रख के। फिश टैंक की मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूं। आप नॉर्थ में रखो, आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखो, आप ईस्ट में रखो, आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखो। वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है फिश टैंक, रखो। लेकिन एक चीज और मैं आपको बोलूंगा, मेरी ये बात सुन के अभी नोट मत बना लेना कि मेरे को घर में फिश टैंक ला के रखना है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं, पहले आप फिश टैंक को रखना कैसे है उसकी नॉलेज लेनी है। क्योंकि क्या होता है, जब मैं लेके आया, मुझे ना उसने गाइड किया, मछलियां लाया, 2 दिन बाद मछलियां मर गई। बड़ा दुख होता है, मछलियां मर गई हैं, आप किसी को लेके आए हो घर पे, ऐसा अजीब सी फीलिंग आती है, मर गई हैं। रिसर्च की तो पता चला इसमें दवाइयां डालनी पड़ती है, इसमें क्लोरीन डालना पड़ता है, इसमें वो रिसर्च करके लेके आना, ऐसे उठा के मत ले आना। एक सब्सक्राइबर क्वेश्चन था कि उनका बच्चा पहले बहुत पढ़ता था, बहुत अच्छे नंबर्स लाता था, अब एकदम अचानक उसका पढ़ाई से मन हट गया है, उल जुलूल चीज़ें करने लगा है। ऐसा क्यों हुआ कि मतलब उसका पढ़ाई में मन वापस कैसे लगाया जाए। जिनका ये क्वेश्चन है ना, उन्होंने अपने घर में बच्चे की पढ़ने की दिशा या बच्चे की किताबें कुछ ना कुछ चेंज कराया अपने घर में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। और ये अपने घर में वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को चेक करेंगी। ये अपने घर में वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को चेक करेंगे। इनको इनके घर में वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में कुछ तो भी ऐसी चीज मिलेगी जो हिल रही है, पेंडुलम टाइप का है कुछ तो भी, वो रिमूव करना है। जी। एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है कि मेरे बेटे को बॉर्डर लाइन ऑटिज्म है, हमारे घर की एनी की एंट्री है और ENE में टॉयलेट है और उसके जस्ट राइट साइड में रूम है, वहाँ मंदिर है। हमें कुछ सॉल्यूशन बताइए कि इन सबको चेंज करे बिना क्या हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में रेड येलो कलर नहीं होना चाहिए, क्लटर है तो क्लटर नहीं होना चाहिए। जो इनकी नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है उस पे ग्रीन टेप इनको लगानी है। जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में इनका टॉयलेट है उस पे इनको टॉयलेट सीट के चारों तरफ फ्लोर के ऊपर 2 इंची चौड़ी ग्रीन कलर की टेप लगानी है। टेप लगाएं, कलर करें, कुछ भी करें। एक सब्सक्राइबर क्वेश्चन करना चाहते हैं कि उनके ऊपर लगातार कोर्ट केस होते जा रहे हैं, तो उसके लिए उनको क्या। कोर्ट केस जो लगातार हो रहे हैं, उसके लिए जो दिशा रिस्पॉन्सिबल होती है वो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट के अंदर नीला, काला रंग और टॉयलेट सीट, कूड़ा कबाड़ नहीं होना चाहिए। अगर ब्लू ब्लैक कलर है उसको चेंज करा के क्रीम कलर करेंगे। टॉयलेट सीट है तो फ्लोर के ऊपर 2 इंची चौड़ी सेम ग्रीन टेप लगानी है। कोशिश करके साउथ ईस्ट में एक लाल रंग का बल्ब लगा दें। दूसरा, डिटेलिंग होती है इसमें कि कोर्ट केस क्यों हो रहे हैं, कारण क्या है, बहुत डिटेलिंग है। तो एक बार ये उपाय कर लें। नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक उपाय ये और कर सकते हैं, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में जो अशोका पिलर आता है ना, अशोक स्तंभ, वो ले जाके रख दें। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन सपोर्ट की होती है, तो वहां पे अशोक स्तंभ रखेंगे तो वकील से, जज से सरकारी सपोर्ट इनको मिलने लग जाएगा। जी। एक का है कि उनका साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में बेडरूम है, तो उसकी कोई रेमेडी। कोई रेमेडी नहीं है। अगर आप साउथ वेस्ट में सो रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप कोई रेमेडी नहीं कर सकते। चेंज करना अगर ऑप्शन नहीं है तो मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर तो बेडरूम में ही सोना है तो आप अपने बेडरूम में सिर्फ ये देख लो कि इतनी बॉडी, मतलब इतनी बॉडी जो है लंग्स नीचे तक,
पेट तक की बॉडी, आधी से मतलब वो सर से अगर काउंट करें तो 30-40% हिस्सा साउथ साउथ वेस्ट में ना आए। पैर आए चलेगा, पैरों में दर्द रहेगा लेकिन तकलीफ रहेगी, ऐसा नहीं है तकलीफ नहीं रहेगी, बट सर ना आए, दिमाग ना आए, माइंड ना आए, वो जरूरी है। नहीं तो ड्राइंग रूम में गद्दे बिछा के सो जाओ, साउथ साउथ वेस्ट में सोने से अच्छा बर्बाद कर देगा। और अगर किसी की साउथ साउथ, एक ये क्वेश्चन ये भी है कि साउथ साउथ वेस्ट में किचन है और वो उस किचन को रिमूव नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अगर आप किचन रिमूव नहीं कर सकते तो आप दो काम कर लो। साउथ साउथ वेस्ट की किचन बेसिकली क्या करेगी, फायर एलिमेंट को डिस्पोज ऑफ करेगी। तो उसको बचाने के लिए इनको क्या करना है, चूल्हे के नीचे या तो पीले रंग का पत्थर लगाना है, पूरा जितना बड़ा चूल्हा है उतने साइज का पत्थर कटवा के उसको चूल्हे के नीचे रख दें। अगर वो माउंटेड है, स्लैब में माउंटेड है अगर गैस स्टोव, तो चारों तरफ येलो कलर की टेप लगा दें। इससे वहां की फायर बैलेंस हो जाएगी। प्लस अपने घर में फायर को बूस्ट भी करें। बूस्ट करने के लिए साउथ ईस्ट में लाल रंग का बल्ब लगाएं। जी, आपसे बात करने के बाद मैं इतना तो समझ गया, वास्तु कुछ तो है, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ तप त्याग से इनोवेट की गई है और उसका कुछ ना कुछ महत्व ज़रूर है।